हे गाइस, वेलकम अगेन। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल सी ओ लेवल में उस सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिपल सी में आने वाले क्वेश्चन के बारे में। तो आज हम बताने वाले हैं आपको इंट्रोडक्शन टू ओएस के बारे में, जो भी क्वेश्चन आपके उससे संबंधित आते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया आपका पहला क्वेश्चन दिया है, यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो विच कमांड इज यूज टू प्रिंट ए फाइल इन यूनिक्स। ठीक है, ए माई, बी सी पी, सी एल पी आर, डी पी टी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका एल पी आर, सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका एल पी आर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यूएफ यूनिक्स फाइल सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो बताना आपको है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, तो यूएफएस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूनिक्स फाइल सिस्टम। ट्रू, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका ट्रू, ये ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से लिनक्स की कमांड कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमांड ऑफ लिनक्स। ए chmod, सी बी curl, डी एफ, डी ऑल। तो राइट आंसर इसमें से क्या होगा आपका, तो यहाँ पे ऑल सभी क्या है आपके लिनक्स के कमांड है, तो डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, टू क्लोज ए टर्मिनल विंडो विच कमांड इज यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे दिया आपका है टर्मिनल विंडो की कमांड को, विंडो को बंद करने के लिए आप किस कमांड का यूज करते हैं। ए इंड, बी क्लोज, सी एग्जिट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका एग्जिट, सी इज आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे दिया आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI आधारित प्रचालन तंत्र निम्नलिखित में से क्या है। तो आपको बताना है कौन सा जो आपका GUI बेस पे काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो एमएस जो होता है आपका CUI बेस पे काम करता है, और MS विंडोज आपका GUI बेस पे काम करता है। तो आपके जो ऑपरेटिंग के इंटरफेस होते हैं दो होते हैं, एक CUI होता है और एक क्या होता है आपका GUI होता है। तो CUI का पूरा नाम क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, और GUI का पूरा नाम क्या होता है आपका है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन सा है, जो विंडोज है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका MS विंडोज, तो बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा ग्राफिकल पैकेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिकल पैकेज। इनमें से कौन सा ग्राफिकल पैकेज है। ठीक है, तो ए कोरलड्रा, बी MS एक्सेल, सी MS वर्ड, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या होगा आपका ए कोरलड्रा आपका ग्राफिकल पैकेज है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली एक्टिव सिस्टम व्हाट इज ए प्रोग्राम प्रोसेस कॉल्ड। ठीक है, तो जो निरंतर आपका सक्रिय सिस्टम होता है प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो ऐसे को बोलते हैं डायमंड्स। ठीक है, डेमोन्स। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा आपका पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 8, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कहलाते हैं, उनको हम किसकी के नाम से जानते हैं। ए एडजस्टमेंट की, बी फंक्शन की, सी मॉडिफायर की, डी अल्फा न्यूमेरिक की। तो आपको बताना इसमें है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका सी मॉडिफायर की होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑप्शन इज यूज टू मूव फोल्डर फ्रॉम डी ड्राइव टू ई ड्राइव। ठीक है, अगर हम किसी ड्राइव को डी ड्राइव से ई ड्राइव में मूव करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, किस ऑप्शन का यूज करेंगे। कॉपी फ्रॉम डी ड्राइव एंड पेस्ट फ्रॉम ई ड्राइव। देखिए मूव करने की बात की जा रही है। कट फ्रॉम डी ड्राइव एंड पेस्ट टू ई ड्राइव, डिलीट फ्रॉम डी ड्राइव एंड पेस्ट ई ड्राइव, फाइंड फ्रॉम डी ड्राइव एंड पेस्ट टू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का, जब भी हम मूव करना होता है तो सबसे पहले हम कट करेंगे तो उस स्थान से हट जाएगा, और जहाँ पे आपको ले जाना है वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका बी वाला राइट आंसर होगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। व्हाट इज द MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे MS-DOS जो है किस पे आधारित आपका है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका GUI, CUI,
CIU नोटा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? करेक्टर यूजर इंटरफेस होता है बी। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI CUI दोनों के गुण पाए जाते हैं? विच ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ GUI एंड CUI? तो जिसमें ऐसे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें GUI का भी इंटरफेस होता है और CUI का भी होता है? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? तो ए लिनक्स, बी यूनिक्स, सी एमेडॉस, डी नोटा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? लिनक्स। ए इज आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, डेस्कटॉप के में सबसे नीचे पट्टी क्या कहते हैं? तो व्हाट इज द बॉटम स्ट्रिप इन डेस्कटॉप कॉल्ड? तो डेस्कटॉप की सबसे नीचे वाली पट्टी क्या कहलाती है उसको आपको बताना है। तो उसको बोलते हैं टास्क बार। किस नाम से जानते हैं हम लोग? हैं टास्क बार के नाम से जानते हैं, ठीक है। और स्टेटस बार जो होता है आपका, वो आपका विंडो में ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ डेस्कटॉप की सबसे निचली पट्टी की बात की जा रही है, तो वो जो होता है आपका टास्क बार होता है, जहाँ पे डेट एंड टाइम होते हैं, ठीक है। स्टार्ट बटन होती है आपकी लेफ्ट साइड में, और सर्च बॉक्स होते हैं। ये सब होते हैं जो आपके टास्क बार पे होते हैं। माउस की सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। कैन यू चेंज द सेटिंग ऑफ द माउस? क्या आप माउस की सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो ट्रू आप बदलाव कर सकते हो, लेफ्ट का राइट कर सकते हो। देखो, लेफ्ट वाली मेमोरी को प्राइमरी बटन बोलते हैं, और राइट वाले लेफ्ट वाले बटन को बोलते हैं हम लोग है प्राइमरी, ठीक है। और राइट वाले बटन को बोलते हैं सेकेंडरी बटन बोलते हैं, ठीक है। तो आप इससे भी याद रखिए, माउस की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? माउस की सेकेंडरी बटन है। देखिए यहाँ पूछ भी दिया आपका, तो माउस की सेकेंडरी बटन कौन सी होती है? तो जो सेकेंडरी बटन होती है वो आपकी राइट होती है। अगर प्राइमरी पूछेगा तो क्या बताओगे आप? लेफ्ट, ठीक है। और माउस में कितने बटन होते हैं? तो 3 होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। एक समय में कई प्रोग्राम को चलाने को क्या कहा जाता है? बताइए। अगर एक ही समय में आप कई प्रोग्राम को चलाते हैं, रनिंग करते हैं, तो हम उनको किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 15। तो पहला दिया ऑप्शन मल्टीटास्किंग, बी फॉरग्राउंड टास्किंग, सी सिंगल टास्किंग, डी सिस्टमेट्रिक। तो इसमें क्या रहेगा? सिमेट्रिक। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ए मल्टीटास्किंग, जिसके में एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, ठीक है, एक समय में, उसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फाइल सिस्टम NTFS का अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे NTFS का अर्थ बताना आपको है। ए न्यू टाइप ऑफ फाइल सिस्टम, बी नेवर टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम, सी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, डी नन टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सी। सी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या होगा आपका? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किन फाइलों की जानकारी को तालिका में रखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम पुट द इंफॉर्मेशन इन द टेबल? ठीक है, ए फाइल फोल्डर टेबल, बी फाइल इंडेक्स टेबल, सी फाइल एलोकेशन टेबल, डी डायरेक्टरी इंडेक्स टेबल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ बताना आपको है, तो सी फाइल एलोकेशन टेबल। सी आपका राइट आंसर है। क्या आपका? सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? विच एमंग द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? ए यूनिक्स, बी लिनक्स, सी एमेडॉस, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या होगा आपका? एमेडॉस। तो एमेडॉस जो है आपका क्या है? आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी इस पे हम कई यूजर काम कर सकते हैं, यूनिक्स पे भी और लिनक्स पे भी। तो जिसमें एक बार में केवल एक व्यक्ति कार्य करता है उसको बोलते हैं हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 3 शब्दों को हटाने के लिए VI एडिटर में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? अगर 3 वर्ड हटाना है तो VI एडिटर में हम किस कमांड का यूज़ करेंगे? A $3D, B 3DW, C 3X, D 3DD। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 3DW, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो विच कमांड इज यूज टू एंड द प्रोसेस? तो किसी प्रोसेस को समाप्त करना होगा तो आप किस कमांड का यूज करते हैं? ए किल, बी कैंसल, डी हॉल्ट
SYSD शट डाउन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका किल। तो ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, यूनिक्स में कौन सी सिस्टम कॉल नई प्रक्रिया बनाता है? इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट ए न्यू प्रोसेस? फॉर्क, बी क्रिएट, सी न्यू, डी नोटा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका फॉर्क, FORK। 22 क्वेश्चन, डायरेक्टरी हटाने के लिए इस्तेमाल किया गया कमांड। द कमांड यूज टू रिमूव द डायरेक्टरी इज। ठीक है, तो डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं? A RMDIR, B RD, C रिमूव, D RDIR। ठीक है, तो आपको बताना है किसी भी डायरेक्टरी को अगर हटाना है, आपको रिमूव करना है, तो किस कमांड का यूज करते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा आपका RMDIR, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो वर्ड प्रोसेसिंग, बी स्प्रेडशीट, सी यूनिक्स, डी डेस्कटॉप एंड पब्लिशिंग। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर इसमें से जो आपको बताना है, तो राइट आंसर होगा आपका यूनिक्स, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, वाट कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस नोन एज स्टार्ट और रिस्टार्ट ए कंप्यूटर? जब हम किसी सिस्टम को ऑन करते हैं, आप करते हैं, दोबारा ऑन करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लॉग आउट, बूट, एग्जिट या शट डाउन। तो उसको बोलते हैं हम लोग बूट। क्या होता है जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं बूट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, DSM का पूरा नाम क्या होता है? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSM? डिमोरलाइज्ड सिस्टम मेमोरी, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड सिस्टम मॉड्यूल, डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला पहला प्रोग्राम कौन सा है? व्हाट इज द प्रोग्राम दैट कंट्रोल द इंटायर ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर? जो पूरे प्रोसेसिंग को कंट्रोलिंग करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ से ए वर्किंग सिस्टम, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, पेरिफेरल सिस्टम, डी कंट्रोल सिस्टम। तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 27, विंडोज OS में कंट्रोल शिफ्ट कुंजी के साथ एरो की दबाने से क्या होगा? व्हाट विल बी हैपन इन विंडोज OS बाय प्रेसिंग द एरो की विथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट? तो आप अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ कोई एरो की दबाएंगे तो वहाँ पे क्या रिएक्शन होता है? समथिंग पेस्ट, समथिंग गेट्स डिलीटेड, ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इज हाईलाइटेड, नन ऑफ दिस। तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ कोई भी एरो की दबाएंगे तो वहाँ पे सिलेक्ट होता है, तो ये पूरा ब्लॉक क्या हो जाएगा आपका हाईलाइटेड हो जाएगा। तो सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रू या फॉल्स? तो ट्रू है, विंडोज जो होता है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 29, iOS का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ बताना आपको iOS स्टैंड फॉर क्या होता है। तो पहला दिया आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका इसमें से? ए वाला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ पर दिखाई देता है? वेयर डू टाइम एंड डेट अपीयर ऑन द डेस्कटॉप? माई कंप्यूटर, टाइटल बार, स्टेटस बार या टास्क बार? तो डेट और टाइम कहाँ पे शो करते हैं आपके? टास्क बार पे शो करते हैं, डी आपका राइट आंसर है। लाइन के अंत में टेक्स्ट जोड़ने के लिए VI एडिटर में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच कमांड इज यूज इन VI एडिटर टू ऐड टेक्स्ट टू द एंड ऑफ द लाइन? तो लाइन के अंत में कोई टेक्स्ट जोड़ना होगा, टेक्स्ट के जोड़ने के लिए आप किस कमांड का यूज करते हैं VI एडिटर में? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपका? कैपिटल ए, डी आपका राइट आंसर है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन किस प्रकार से चेक करते हैं? यू नेम, यस नेम, OS नेम, आपका नन ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा आपका? यू नेम। ठीक है, तो यूजर नेम से हम लोग चेक करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33, हु इज द फाउंडर ऑफ उबंटू? उबंटू के फाउंडर कौन है? तो आपको बताना यहाँ पे है। पहला दिया मार्क रिचर्ड शटलवर्थ, बी मार्क एंडरसन, सी रॉबर्ट नुइक, डी नॉन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? मार्क रिचर्ड शटलवर्थ, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच कमांड इज यूज टू क्रिएट न्यू डायरेक्टरी? नई डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं? CHDSK, MKDIR, CNWDIR, DARMDIR। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? MKDIR, बी आपका राइट आंसर है। जिसको बोलते हैं मेकिंग डायरेक्टरी, क्या बोलते हैं इसको? है मेकिंग डायरेक्टरी। और RM का पूरा नाम क्या होता है? रिमूव डायरेक्टरी। इसको हम डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज ए कर्नल? तो कर्नल क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिकल इंटरफेस है। इट इज स्टोर्ड इन ए चिप। लिनक्स और यूनिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। डी ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ए ऑपरेटिंग सिस्टम एक ग्राफिकल इंटरफेस है, तो ए आपका राइट आंसर है। 36, if umask is 002, what will the new directory the umask 02 a set a new directory क्या होगी? ठीक है, तो इसमें आपको बताना राइट आंसर। तो नई डायरेक्टरी का जो आपका कौन सा होगा? तो इसमें नई डायरेक्टरी जो होगी आपकी 775 से बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 775। क्वेश्चन नंबर 37, क्या उबंटू को एंटीवायरस जरूरत होती है? डज उबंटू रिक्वायर्स एन एंटीवायरस? यस, नॉट, नॉट श्योर, नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? वो आपको बताना यहाँ पे है। तो इसको बोलते हैं नॉट। ठीक है, बी। तो यहाँ से उबंटू को एंटीवायरस जरूरत आपको नहीं होती है, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, हु फाउंडेड लिनक्स? लिनक्स के फाउंडर कौन है? लाइनस टोरवाल्ड्स, बिल गेट्स, विंड सर्फ, रे टॉमलिंसन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? तो जो आपके फाउंडर हैं लिनक्स के, उनको हम क्या बोलते हैं? लाइनस टोरवाल्ड्स, यानी उनका वो फाउंडर वही हैं। बोलते क्या है? फाउंडर कौन है आपके हैं? लाइनस टोरवाल्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 39, उबंटू इज ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ए ट्रू, बी फॉल्स। तो क्या आपका उबंटू ग्राफिक यूजर इंटरफेस है? तो ए ट्रू ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन की श्रेणी में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ए सर्च इंजन? तो इसमें सर्च इंजन किस कैटेगरी में आता है? लिनक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विस्टा दिया है, अल्टा विस्टा। तो इसमें राइट आंसर कौन है आपका? सर्च इंजन होता है, तो अल्टा विस्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 41, बाइनरी फाइलों के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज फॉर बाइनरी फाइल्स? .bak, .bat, .ban, .bin। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? .bin, डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, यह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ और निष्पादित कर सकता है उसे कहा जाता है? दिस लैंग्वेज दैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड। तो जो कंप्यूटर समझ सकता है और उसको जान सकता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, जीयूआई किसके बीच एक इंटरफेस के रूप में प्रयोग किया जाता है? द जीयूआई इज यूज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बी मैन एंड मशीन, सी सॉफ्टवेयर एंड यूजर, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे आपको बताना है 43 का। तो राइट आंसर जो होगा आपका सॉफ्टवेयर एंड यूजर। ठीक है, एक इमेज बनी होती है। एन इमेज इज मेड, पेल्स, पिक्सल, सी डॉट्स, डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे बताना आपको है, यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीजीए ग्राफिक्स कार्ड? तो फुल फॉर्म क्या होता है आपका पीजीए का? प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे, पोर्टेबल ग्राफिक्स एरे, सी पर्सनल ग्राफिक्स एरे, डी पब्लिक ग्राफिक्स एरे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे?
बताना हो तो यहाँ से उसको बोलते हैं प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, डेस्कटॉप और लैपटॉप में सर्वाधिक प्रयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट यूज ऑपरेटिंग सिस्टम इन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप? ए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, बी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, सी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, लिनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम इज लिनक्स? ओपन सोर्स, बी क्लोज सोर्स, सी ए एंड बी, डी नोटा। तो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो जो लिनक्स होता है वो ओपन सोर्स होता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, यूजर इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट आर द टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस? ए बी 2 दिया है, सी 3, डी 4। तो यूजर इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना यहाँ पे है। तो ये होते हैं आपके हैं 2 प्रकार के होते हैं, सी वाई और जी वाई, करेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सी वाई इज स्टैंड फॉर करेक्टर यूजर इंटरफेस, करेक्टर यूज फॉर इंटरफेस, कोड यूजर इंटरफेस, नोटा। तो सी वाई का फॉर्म क्या होता है आपका है करेक्टर यूजर इंटरफेस। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, जी वाई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी ग्रे यूजर इंटरफेस, डी नोटा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आपके 50 क्वेश्चन हो गए, आपको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पे आप यहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और भी हमने चैप्टर वाइज सभी वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको MCQ आप देख लीजिए, जो आपके CCC O लेवल में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमने बताया हुआ है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।